क्या सीता को 2 नहीं 3 संतानें थीं? रामायण की अधिकतर कहानियों में सीता जी की 2 संतानें थीं, लव और कुश। पर श्रीलंका में रामायण की ऐसी कहानी प्रचलित है जिसमें सीता की 3 संतानें थीं। इस कहानी के अनुसार राम भगवान की अनुपस्थिति में पार्वती माता सीता से मिलने आती हैं और उनसे रावण के बारे में पूछती हैं। माता सीता उन्हें रावण की तस्वीर बनाकर दिखाती है, पर उसी समय राम पहुंच जाते हैं और रावण की तस्वीर देखकर गुस्सा हो जाते हैं। वो अपने भाई को बुलाकर सीता का वध करने को कहते हैं, पर लक्ष्मण ऐसा नहीं करते। वो सीता को वन ले जाते हैं और वहीं छोड़ आते हैं। रास्ते में लक्ष्मण एक जंगली जानवर का शिकार करते हैं और उसके खून से सनी तलवार राम को दिखाकर बोलते हैं कि सीता का वध कर दिया गया। इधर सीता जी को वन में अकेला गर्भवती देखकर ऋषि वाल्मीकि उनके पास गए और उन्हीं की मौजूदगी में सीता ने अपने बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद कुछ दिन दोनों वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में ही रहे। एक दिन सीता जी अपने बच्चे को वाल्मीकि ऋषि के सुपुर्द करके गई। अचानक से बच्चा झूले से नीचे गिर गया। बच्चे को झूले में ना पाकर वाल्मीकि चिंतित हो गए और कमल के पत्ते से एक नए बच्चे को जन्म दिया। जब सीता लौटी तो उन्होंने जमीन पर गिरे अपने बच्चे को उठाया, पर पालने में एक और बच्चे को लेटा देख सकते में पड़ गई। तब वाल्मीकि जी ने उनके दूसरे बच्चे के बारे में बताया, पर सीता जी को ऋषि वाल्मीकि की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने वाल्मीकि को कहा कि वे उन्हें एक और बच्चा पैदा करके दिखाएं। तब वाल्मीकि जी ने उनसे पूछा कि वो तीनों बच्चों को पालेंगी कैसे। इस पर सीता ने आश्वासन दिया कि उनके दोनों बच्चे उनके स्तन से पिएंगे और उनका तीसरा बच्चा उनके अंगूठे से पिएगा। उनकी बात मानकर वाल्मीकि ने एक तीसरा बच्चा दुर्वा घास से उत्पन्न किया। श्रीलंका में इन तीनों बच्चों के नाम संदालिंदु, माला और किस्त्री बताए जाते हैं। ये तीनों संतानें 7 साल की उम्र तक सीता के साथ रहे और उसके बाद उन्होंने श्रीलंका में 3 महान राज्यों की स्थापना की। वैसे सीता देवी के 3 पुत्रों के अलावा भी श्रीलंका की रामायण में कई बातें वाल्मीकि रामायण से अलग हैं, जैसे हनुमान जी की जगह है बाली का लंका में उपद्रव करना और आग लगाना, राम का अकेले ही वनवास जाना और बाली के ही द्वारा सीता को राम के पास ले जाना और रावण का अंत में जीवित बच जाना। ये सब हमें बताता है कि राम कथा कितनी असीम है, अनंत है और अद्भुत है, जिसका कोई आदि नहीं है और ना ही कोई अंत है।